बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप हर वक्त बेचैनी, थकान, टांगों में दर्द, नसों में खिंचाव और बॉडी में भारीपन से परेशान रहते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये छोटी सी जानकारी आपकी ज़िंदगी आसान कर सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कलौंजी की, जिसे हदीस में भी मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज कहा गया है और जो सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो जोड़ों का दर्द और बेचैनी जड़ से ख़त्म करने में मदद करती है। और दोस्तों, अगर आप इसे सिर्फ एक चीज़ के साथ मिलाकर खा लेंगे तो इतनी ज़बरदस्त गर्मी पैदा करेगी कि जमी हुई चर्बी ऐसे पिघलेगी जैसे गर्मी में बर्फ़। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही असर करेगी। तो ये छोटी सी वीडियो पूरी देखिएगा, आपको आगे सब मिलने वाली है जानकारी पूरी तरीके से, और साइंटिफिक नज़रिए से भी आपको हम बताएंगे कि कितनी फ़ायदेमंद है कलौंजी। तो अभी तो छोटी छोटी थोड़ी टिप्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, उसके बाद हम कलौंजी के फ़ायदे भी बताएंगे। दिल के मरीजों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खजूर और लहसुन का इस्तेमाल करें। ज़्यादा पानी पीने से थकन कम होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा पानी कम पीते हैं, बिल्कुल कम पीते हैं, तो क्या होता है, वो सुस्त रहते हैं, उनकी बहुत सारी बीमारियां, उनकी बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स होती रहती है। इसलिए पानी हिसाब से पिएं, यानी जितना पीना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। सेब खाने से पहले सूंघने से जिस्म की हर बीमारी दूर हो जाती है। जो शख्स कमज़ोर हो उसे वर्जिश करनी चाहिए, क्योंकि वर्जिश से यानी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से कमज़ोरी दूर हो जाती है। नहार मुंह यानी बासी मुंह, एक गिलास नीम गर्म यानी गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर, इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से कब्ज दूर हो जाती है। और इसका शर्त ये है कि शहद प्योर हो, शुद्ध हो। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से दिल के दर्द का मसला ख़त्म हो जाता है। अगर सीने में जलन हो तो सब्ज़ यानी हरी इलायची खाने से फ़ायदा होता है। सरसों के फूल की खुशबू सूंघने से दिमाग की रगें तेज हो जाती हैं। आजकल तो आपको मिलेगी ना, तो आप सूंघें और दिमाग की नसें खोलें। आलू बुखारा खून की कमी को फौरी दूर करता है। अगर ज़्यादा खाने या गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से बदहज़मी हो जाए तो काला नमक, अजवाइन और सौंफ हम वज़न यानी बराबर लेकर 1 ग्राम, इन सबको बराबर लेकर के पीस लें और 1 ग्राम पानी के साथ दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। यानी पाउडर को सिर्फ 1 ग्राम लेना है और आधा गिलास गुनगुने पानी के साथ आप पी लें। सुबह के वक्त दही खाने से खून नया बनता है और सुबह के वक्त अंगूर खाने से जिल्द 80 साल तक लटकती नहीं है। बालों के लिए दही में देसी अंडा मिलाकर लगाने से बाल हमेशा घने, लंबे और मजबूत रहते हैं। अगर काम के बाद थकन महसूस हो तो पुदीने के पत्ते चबाने से थकन दूर हो जाती है। जिन लोगों की निगाह कमज़ोर हो उनको शलजम ज़रूर खाने चाहिए। दोस्तों, कलौंजी, आइए जानते हैं कलौंजी के फ़ायदे, जो हमने आपको ऊपर बताया था कि कलौंजी कितनी फ़ायदेमंद है। तो चलें आइए जानते हैं। कलौंजी छोटी छोटी काली सी दानों, काले दानों वाली जैसी दिखती है ना, बहुत छोटी छोटी सी, लेकिन इसके फ़ायदे जितने बताए जाए कम है। ये शरीर में जमा पुरानी सूजन को कम करती है, नसों में ब्लॉकेज को खोलने में मदद करती है, टांगों, घुटनों और कमर के जोड़ों में दर्द को राहत देती है, लगातार बेचैनी, कमज़ोरी और थकान पर असर करती है और बॉडी में मेटाबॉलिज्म को तेज करके चर्बी को पिघलाती है। तो ये छोटे छोटे दाने इतने फ़ायदेमंद है, तो क्यों ना हम इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें। लेकिन ये सब असर तब होता है जब इसे सही तरीके से लिया जाए। अब बात करते हैं उस एक चीज़ की जिसे मिलाकर खाएंगे तो असर कई गुना बढ़ जाएगा, तो वो है शहद। जी हाँ, प्योर हनी, बिल्कुल आपने सही सुना, प्योर हनी आप इसके साथ मिलाकर खाएं। रात को सोने से 30 मिनट पहले यानी आधे घंटे पहले 1 चम्मच कलौंजी का पाउडर लेना है और 1 चम्मच शुद्ध हनी लेना है, शहद लेना है, और इसको गुनगुने पानी के साथ पीना है या लेना है। बस इतना सा तरीका है। और फ़ायदे कितने हैं
अभी मैंने बताया, नसों का दर्द कम होना शुरू, टांगों का भारीपन खत्म, थकान खत्म, पेट की चर्बी ढीली पड़ जाएगी यानी धीरे धीरे कम होती जाएगी। जिनके मोटे से पेट लटके हैं उनके लिए नींद बेहतर होगी, मन की बेचैनी में आराम होगा। ये असर कुछ ही दिनों में महसूस होने लगता है। तो दोस्तों ये था हदीस के तरीके से और घरेलू इलाज के तरीके से मैंने बताया, लेकिन आपको साइंटिफिक भी तरीका जान लेना चाहिए। यानी दोस्तों कॉलोजी में थाइमोक्विनोन नाम का कंपाउंड होता है जो शरीर की सूजन, दर्द और थकान को तेजी से कम करता है। जब ये शहद के साथ जाता है तो बॉडी में हीट बढ़ती है और जमी हुई फैट और कफ पिघलना शुरू हो जाता है। इसलिए वजन घटाने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रहे, ध्यान से इसको सुनिएगा कि जो लोग गैस्ट्रिक, अल्सर या ब्लड प्रेशर की हाई दवाई लेते हैं, ज़्यादा डोज की दवाई लेते हैं, वो इसे बिल्कुल कम मात्रा में इस्तेमाल करें, बहुत कम। दोस्तों अगर आप भी टांगों के दर्द, बेचैनी और जमी हुई चर्बी से परेशान हैं तो इसे एक बार ज़रूर आजमाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक राय ज़रूर देंगी, जब भी कोई भी घरेलू उपाय या उपचार आप करें तो ज़रूर पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि हर जिस्म की अलग अलग वो होती है कि जिसे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। किसी को ये फ़ायदा भी करता है कोई भी घरेलू उपचार, किसी को नुकसान भी, तो इसलिए डॉक्टर से सलाह लें। रात को जल्दी सोने से पेट की चर्बी कम होती है। प्याज और मुर्गी को पानी में उबालकर उसका सूप पीने से वजन में कमी आती है। कच्ची बंद गोभी खाना शुगर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है, ये मैदे के कीड़े को भी ख़त्म कर देती है। रोटी में नमक का इस्तेमाल, यानी जब आप रोटी बनाएं तो उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं तो आपकी उम्र में इजाफा होगा, यानी बढ़ेगी उम्र। कड़वी चीज़ें खाने से आपकी सेहत अच्छी रहती है। बतौर मीठा, यानी स्वीट डिश आपको गलाती है, अंदर अंदर खोखला करती है, लेकिन कड़वी चीज़ें आपकी सेहत के लिए अच्छी है। स्वीट डिश भी आप लीजिए, लेकिन बहुत नाम मात्र, क्योंकि हर 100 आदमी के बीच में 90 आपको शुगर पेशेंट मिलेंगे, इसलिए इससे बच के रहें, शक्कर से बिल्कुल बचें। दही का इस्तेमाल आपके मैदे को मजबूत बनाता है, दिल को सुकून देता है। जिस घर में परिंदों और जानवरों को रिस्क दिया जाता है, यानी उनको पेट भर कर खिलाया पिलाया जाता है, उनकी खिदमत की जाती है, उस घर से कभी भी रिस्क ख़त्म नहीं होता। वो दुआएं देते हैं, वो जो अनबोलता यानी जो मुंह नहीं होता बोलने के लिए, वो लोग आपको दुआएं देंगे, उनका पेट भरेगा। रोज़ाना 3 लीटर पानी पीने से कुछ ही दिनों में आपके पट्ठों का खिंचाव खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही फायदेमंद जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ऑल वाले ऑप्शन पर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।